पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला वनडे मैच सुबह होना है, उसकी ट्रॉफी की रिवीलिंग हो गई। एक तरफ हमारे लेजेंड द प्रीमियम शाहीन शाह अफरीदी बड़े ख़तरनाक पोज में खड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे बंगाली भाइयों के कैप्टन खड़े हैं, एक वो लंबा और दूसरा छोटा सा, मतलब कॉम्बिनेशन ठीक है। अब हम बंगाली भाइयों के सामने सीना चौड़ा करके पहुंच गए। वर्ल्ड कप में तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने मुंह लगाया नहीं, अब बंगाली भाइयों से ही दो दो हाथ कर लेते हैं। लोग वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज के साथ फोटोज बनवा रहे हैं हमारे पड़ोसी, और हम ये वनडे सीरीज वाली ट्रॉफी के साथ फोटोज बनवा रहे हैं अपने। बंगाली भाई हो सकता है वैसे ही तपे हुए हों, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप तो खेला नहीं, वो हम पे न निकालने के चक्कर में जाएं। और हमारा वर्ल्ड कप जो हमने खेला है वो हम अभी कह रहे हैं कि यार काश ऐसा होता कि हम ना ही खेलते। इतना गंदा वर्ल्ड कप कोई खेलता है, उल्टा दिमागी ख़राब कर दिया भाई। अब सोचो ना कि हो सकता है जैसे पाकिस्तान ने पहले बाइकआउट किया था, अगर सोचो पाकिस्तान उसी बात पे कायम रहता, कितनी उस वक्त बल्ले बल्ले हो गई थी हमारी कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, खेलते ही नहीं है तुम्हारा वर्ल्ड कप की ऐसी की तैसी वे, कितनी बल्ले बल्ले हो गई थी ना हमारी। और सोचो अब उसी सूरत में हम वर्ल्ड कप ना खेलते, बाइकआउट जैसे हमने किया था इंडिया वाले में, नहीं वर्ल्ड कप का बाइकआउट हमने नहीं किया था, इंडिया वाले मैच का किया था। और सोचो हम इंडिया वाला मैच ना खेलते और हम बाहर हो जाते, बाहर जैसे हम अभी भी हो गए हैं, तो सोचो अब हमारे अंदर कैसी कैसी गलतफहमियां चल रही होती। पाकिस्तान में अक्सर ये बात चल रही होती कि अरे वो तो इंडिया इसलिए चैंपियन बन गया क्योंकि हमारे साथ नहीं खेला है ना, अगर हमारे साथ खेलता तो हम तो चुटकियों में हरा लेते उसको, तो क्या फ़ायदा ऐसे अकेले अकेले चैंपियन बनने का। वैसे बात ठीक है, हमें बात करने का मौका भी मिल जाता ना यार हमें भी, कि यार कि हमारा मैच तो तुम्हारे साथ हुआ नहीं है, तो क्या तुम लोग ये कौन सा चैंपियन है, हमारे साथ तो खेला नहीं है। तो हमें वो अंदर अंदर से ना वो खुशफहमी जो है वो थोड़ी रहती, हमारे खिलाड़ियों की इज्जत भी बची रहती। लेकिन अब क्या, अब हमारा प्रीमियम भाई ट्रॉफ़ी के साथ ऐसे एटीट्यूड के साथ खड़ा है, अब सारी आवाम को पता है क्या कुट खा के आ रहा है इंडिया से, क्या एटीट्यूड, क्या जचेगा ये एटीट्यूड भाई पे ऊपर। ऐसे खड़ा होता बाइकआउट करके इंडिया वाले मैच का, इंडिया बेशक चैंपियन बन जाता तो ऐसे बेशक खड़ा रहता, कोई मसला नहीं था। हम कह रहे थे यार ये तो प्रीमियम के सामने चढ़े नहीं इंडिया वाले, वरना कहाँ चैंपियन बनना था उन्होंने। अच्छा खासा बाइकआउट करके फिर खेल लिया। बहरहाल अब बांग्लादेश के साथ भाई ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ जो है सुबह से स्टार्ट है, सारे तीनों के तीनों मैचेस दिन को 1:15 बजे होने हैं, शेरे बंगला स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम का नाम बड़ा ख़तरनाक है। बांग्लादेश को हरा के भी मज़ा नहीं आता, सीधी सी बात है, अपने भाई लोग हैं यार। बांग्लादेश जीते या हम जीते बात एक ही है, वही बात है कि हमने जहाँ जीतना होता है वहाँ जीतते नहीं हैं। बांग्लादेश को हरा के अगर ये चौड़े हो जाएं तो लानत है इनके ऊपर, अपने ही भाइयों को कूट काट के बड़ी अगर खुशी मना लें तो ये तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बंगालियों ने वैसे भी वर्ल्ड कप नहीं खेला तो उनका हक बनता है, अगर वो हमें हरा भी लें तो कोई मसला नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं होगा, सीधी सी बात है। उनको चलो वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला तो उनको जो उनके अंदर भड़ास होगी वो बेशक हम पे निकाल लें, मुझे तो कोई दुख नहीं होगा। हमारी टीम वालों को हो तो वो अलग बात है। हमारी टीम भी काफ़ी, अब देख लो यंग लड़के होने हैं, ओपनर्स भी नए होने हैं बिल्कुल। साहबजादा फरहान के साथ ओपनिंग भी शायद मास सदाकत ही करेगा। बाबर वैसे नहीं है, नो लुक साइम वैसे नहीं है, फ़खर भी नहीं है, नए लड़के हैं। वो शामिल भाई है, उस पर वैसे तनकीद भी बहुत हो रही थी कि वो एक जर्नलिस्ट का बेटा है तो उसने पर्ची लगवाई है, वरना जो एक कराची का एक लड़का है साद बेग, वो टॉप स्कोरर था। सुनने में ये आया कि जो रिसेंटली डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में सबसे टॉप पे वो लड़का है, उसकी सेंचुरीज़ भी ज़्यादा हैं। और जो गाजी गौरी है इसका भी इसी तरह से है, मतलब इसकी कोई सेंचुरी है भी नहीं गाजी गौरी की। वो जो साद बेग लड़का है कराची वाला जो पहले भी आया था वो टॉप पे चल रहा है। इसी तरह और भी लड़के हैं जो कि मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो समीर मिन्हास था जिसने अंडर 19 में इंडिया के खिलाफ कितना अच्छा खेला, उसको चांस मिलना चाहिए था। तो ये लोग पता नहीं कौन है बीच में कहाँ से, इन पे तनकीद भी चल रही है यंग लड़कों के ऊपर। खैर है, अब इन पे ज़्यादा क्या बात करनी, जब हमारे लेजेंड्स ही किसी काम के नहीं है तो अब तनकीद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्या फ़ायदा तनकीद करके। बस ठीक है, आओ दिहाड़ी लगाओ, जिसका दाल लग गया बस ठीक है, हमारे बस दाल ही लगाते हैं। अब देख लो कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, लोग कहते हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म बेचारे चल रहे हैं, जैसे उस्मान खान के बारे में कहा जाता है कि वो बेचारा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। वो कैसा आउट ऑफ फॉर्म है कि वो जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ और वो डोमेस्टिक में गया है, उधर बेचारे वो लोकल से बॉलर उसके हत्थे चिड़े, उसने मार मार के लम उतार दी बेचारों की। ये पिछले दिनों उस भाई ने 39 एक बॉलों पे 80 के लगभग रन बनाए हुए थे, 200 के स्ट्राइक रेट से। इतना बड़ा लेजेंड हमारा फॉर्म में आ गया, फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म भाई, हमारे प्लेयर्स को तुम रेडवी बॉलिंग करा दो, स्लो बॉलिंग, मट्ठी मट्ठी बॉलिंग करा दो तो ये हमेशा फॉर्म में रहेंगे, ये कूटते रहेंगे। हो सकता है अगले मैच में 300 के स्ट्राइक रेट से भी खेल जाए, तो ये रहते हैं फॉर्म में। आउट ऑफ फॉर्म, फॉर्म का मसला नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म वो होता है जो वाकई बड़े प्लेयर्स होते हैं। जो आउट ऑफ फॉर्म जब होते हैं तो छोटी टीमों के खिलाफ भी होते हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म होता है बड़ी टीमों के खिलाफ भी होते हैं, और जब वो इन फॉर्म आते हैं तो बड़ी टीमों को भी कूटते हैं। हमारे ये इन फॉर्म जब होते हैं तो छोटी टीमों को मार देते हैं।
बड़ी टीम के खिलाफ ये 200 के 300 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते भाई। अब देख लो डोमेस्टिक में जाके वो फॉर्म में आ चुका है डेंटल भाई हमारा, लेकिन शादाब भाई की तो उधर भी कोट पड़ रही है भाई। वो छोटे छोटे लड़के हैं, वो शादाब को इतना कूट रहे थे डोमेस्टिक में, पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है दामाद भाई को। हर तरफ से बेइज्जतियों का तूफान उमड़ आया है, उनको इतनी कोट पड़ रही है शादाब भाई को डोमेस्टिक में भी। अच्छा यार, जहाँ पे बाकी हमारे ज्यादातर क्रिकेटर्स हमारा नाम बदनाम करने पे तुले हुए हैं, वहाँ पे एक नाम ऐसा भी है जिसकी वजह से थोड़ा सा सीना चौड़ा हुआ है हमारा। जब फाइनल भी चल रहा था, साहिबजादा फरहान का नाम टॉप रन्स में आ रहा था भाई, सबसे ज्यादा रन्स किसी भी वर्ल्ड कप में बनाया भाई ने। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। 2 सेंचुरीज लगाई हैं, वो मजाक थोड़ी है भाई। पाकिस्तान की तरफ से वैसे भी ये पहला बंदा बना है जिसने 2 सेंचुरी लगाई है T20 में, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इसी वजह से अब ICC ने जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस की है, उसमें भी पहले नंबर पे भाई का नाम है ओपनर में। जो 11 बंदों की बेस्ट टीम बनाई है ICC ने, उसमें जो दोनों ओपनर्स हैं, एक साहिबजादा फरहान और संजू सैमसन, फिर ईशान किशन है, एडन मार्करम, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जैसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी नगीदी, आदिल रशीद, ब्लेसिंग मुजरबानी और शेरली वन शाशलिक के पता नहीं क्या ये नाम है। तो ये ICC ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस किया। तो शुक्र है कोई एक बंदा हमारा भी है, कोई दुनिया को पता चला कि हाँ पाकिस्तानी भी हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल लो लेवल की टीम, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ गैरत की कमी है, गुस्सा इसलिए आता है। पाकिस्तान में ऐसे नाम हैं जो अकेले दम पे सब कुछ कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी तो है ना जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स। सिर्फ डंडानीशियम और गैरोतीनियम के कैप्सूलों की कमी है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। वो समीर मिन्हाज ने रिसेंटली जो खेला था इंडिया के खिलाफ, कितना अच्छा खेला था अंडर 19। तो ये कुछ लड़के हैं हमारे पास, बस वो मेरिट पे आते नहीं है, पॉलिटिक्स घुस जाती है, इस वजह से गुस्सा आता है। कुछ टीमें चलो छोटी होती है ना, उनको पता होता है कि यार ये वैसे ही छोटी टीम है, क्रिकेट का इतना रुझान है नहीं यहाँ पे। हमारी टीम है, हमारे पास बड़े अच्छे लड़के हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से और प्लेयरों की बेगैरतियों की वजह से जो नाम जलील होते हैं पूरी दुनिया में। काम के नकाज के दुश्मन, प्रैक्टिस करते नहीं है, यॉर्कर डालने लगते तो फुल टॉस फेंक देते हैं। तो ये हरकतें इनकी वजह से गुस्सा आता है। बहरहाल साहिबजादा फरहान के लिए दिल से खुशी है यार, ये वर्ल्ड कप इसके लिए बहरहाल बहुत अच्छा गया। इसकी वजह से चलो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को भी किसी ने याद किया है, वरना पाकिस्तान का तो किसी को पता ही नहीं था कि यार हम लोग भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं। तो एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी अगर आप ज्यादा रन्स बनाएं और वो भी जो मेन मैचेस हैं उससे भी आप पहले आउट हो जाएं, अगर जिस तरह से फरहान खेला है, जिस तरह इसके रन्स थे और जिस तरह इसकी फॉर्म थी, ये सोचो अगर आखिरी जो बड़े मैचेस हैं अगर ये भी खेलता और इस तरह से ये बंदा परफॉर्म कर जाता, तो ये तो मतलब इसके रन्स कहाँ ही पहुंच जाने थे। हमने तो सिर्फ हाथ लगा कि हम वापस आ गए ना, क्योंकि बाकी टीम के लक्षण नहीं थे। वो जो मैचेस जीते भी हैं उसमें भी इसी का रोल था, जो रन्स बनते रहे, तो ये इसी की वजह से थोड़ा बहुत आगे गए। अगर ये सोचो पूरा टूर्नामेंट खेलता तो फिर तो कितने ही रन्स हो जाने थे इसके। तो चलो भाई की मेहरबानी यार, आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम सामने आया और आपके लिए भी दिल से खुशी हुई कि कोई न कोई हमारा लड़का भी जो है ना वो उभर के सामने आया। बहरहाल वर्ल्ड कप में चलो बेशक हमारे लेजेंड्स ना उभरे हो, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ और छोटे छोटे डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स में हमारे लेजेंड्स सही उभर के सामने आएंगे, देख लेना। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।